हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम, नमस्कार। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सतानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे जा चुके हैं। तो ऐसे में हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव का दौरा कर रही है, जान रही है कि यहाँ के ग्रामवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान हुआ है और कितनी समस्याएं यहाँ के ग्रामवासी बताते हैं और जिनका समाधान वो चाहते हैं। तो ऐसे में हरियाणा न्यूज की टीम तमाम गाँव का दौरा कर रही है और जान रही है कि यहाँ के लोग सरकार के कामकाज से कितना खुश और साथ ही विधायक के कामकाज से यहाँ के लोग कितना संतुष्ट हैं। तो इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम बुटाना पहुंची है, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और लोग जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बुटाना गांव का आरंभिक इलाका है, आप यहाँ देख सकते हैं। बस यहाँ से गुजर रही है तो यहाँ आवागमन यहीं से शुरू होता है। तो ये बस स्टैंड है बुटाना गांव का और यहाँ पर आप जो दुकानें देख रहे हैं ये इस गांव की मुख्य दुकानें हैं, चाहे किरियाना की दुकान हो, बिजली की दुकान हो या फिर मेडिकल स्टोर हो। तो तमाम गांव के जो लोग हैं वो ज्यादा तौर पर यहाँ पर नजर आते हैं और कुछ और गांव के मोजिज व्यक्ति मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ, किसानों को फसलों में कितना लाभ हुआ है, जीरी की फसल का रेट इन्हें मिल पाया है नहीं मिल पाया और बाजरे की फसल की क्या स्थिति है फिलहाल। सर ये बताएं कि क्या बोया आपने अभी खेत में? अब तो इस टाइम तो बिरसे की तैयारी है बोने की, धान काट लिए हैं। भारी नुकसान हुआ है सरकार में धान का। अच्छा, जो मोटी जीरी है उसका तो MSP मिल रहा है किसान को, लेकिन जो दूसरी किस्म बोई है उनका MSP मिल रहा है क्या? बिल्कुल, पिछले साल से देख 1100 रुपये का रेट भी कम है। जो 15-9 जीरी पिछले साल 28-29 रुपये की 17-18 से बिक रही है, तो 1100 का मोटा नुकसान है जमींदार का। हाँ, तो जीरी नहीं बिकी आपकी अच्छे रेट पर? बिकी तो है, फिर अच्छे रेट पर नहीं बिकी। अच्छा, बाजरे की फसल बोई आपने? हाँ, बोई है। उसमें किस तरह से रहा? बाजरा 1 किला है, वह 1 एकड़ बाजरा काट के घरा गिर रखे, उसका कोई मैसेज नहीं आया अब तक। घरा पड़ा, कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, तो वो तो घरा पड़ा है बाजरा तो हमारा। अच्छा, मंडी में कितना गया बाजरा? इस बात का देखो जी, मंडी का मन नहीं भी रहा, मंडी में मैं गया नहीं हूँ। हाँ, बाकी सरकार का उसका नुकसान है जमींदार को। अच्छा, अगर दूसरी सरकार की बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस वक्त जीरी और बाजरा सही रेट पर बिका? बिल्कुल, जब भूपेंद्र कांग्रेस टाइम में, भूपेंद्र मुख्यमंत्री का टाइम में 4,500-5,000 रुपये क्विंटल जीरी बिकी हमारी। और जबकि सूखा काल था फिर भी नहर इतनी चलाई है कि उस टाइम बहुत ज्यादा जीरी पैदा भी हुई है। ठीक गंडा का रेट मिला उस टाइम हमने तो। अच्छा, ये जो अहुलाना मिल है सर, इसका किसानों को लाभ होता है जो यहाँ के नजदीकी किसान हैं? लाभ तो टाइम पर पर्ची आ जाए तो बड़ा लाभ है। जब टाइम पर गन्ना, जो उस टाइम तो गेहूं की कटाई भी हो जाए और फिर उधर गन्ना ही पका रह जाए तो दिक्कत तो मोटी आ जाए जमींदार को। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ जो है कि लोग कहते हुए नजर आए कि हम वोट कांग्रेस को नहीं, हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रहे हैं। अच्छा, अब जो है कि इंदुराज नरवाल है कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी, तो तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दे। बीजेपी की ओर से योगेश्वर दत्त हैं, जोगेंद्र मलिक इनेलो से हैं। तो अब की बार ग्रामीणों की क्या राय है इन कैंडिडेट के प्रति? ग्रामीणों की देखो, जो हमारी राय तो कांग्रेस की है, बाकी अब अपने मत हो किसका, कोई किसी को देगा कोई किसी को देगा। हम तो अपनी तरफ से कांग्रेस को जिताएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि कल से पहले इंदुराज नरवाल का जब नाम आया तो कोई जानता नहीं था, जो लोग जानते थे वो उनके गांव वाले थे, रिंढाणा वासी थे, तो इन लोगों के लिए आश्चर्यजनक फैसला भी रहा। क्या सोचना? पुराना वर्कर है कांग्रेस का वो। बाकी और दूसरी बात जो है, मैं तो सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, सुख शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, वोट कोई किसी की दो। मैं ज्यादा हमने इनका नफे नुकसान का भी कोई ज्ञान नहीं मने दो, कौन नफा करे कौन नुकसान। अच्छा, तो आप मानते हैं कि चुनाव के दौरान गांव देहात में भाईचारे पर असर पड़ता है, बिरादरियों में टूट होती है? वो नहीं पड़ना चाहिए, बाकी होता रहे जैसा हो। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ के जो किसान है बुटाना के, उनको लाभ हो रहा है? खेती किसानी की बात करें, फसलों की बात करें, स्थिति कैसी है? किसी चीज में फायदा नहीं, नुकसान है। धान ला ले, बाजरा ला ले, हर एक चीज में नुकसान है। और आड़े तो
जितना भी नुकसान ही सरकार ने करे आना, इतना कोई सी सरकार में कदे भी नहीं हुआ था, कहेगा भी नहीं हुआ था। और कांग्रेस की वोट देंगे और कति दमदार कति ठोक के देंगे। अच्छा, जो इंदुराज नरवाल हैं एक नए प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि पुराने वर्कर तो वो थे, लेकिन जिस तरह से लोग बाग दूसरे प्रत्याशियों को जानते थे, कपूर सिंह नरवाल का नाम था, तो उस हिसाब से उनको नहीं जानते थे। तो ऐसे में नए प्रत्याशी हैं तो कैसे फर्क पड़ेगा वोटों पर? कपूर की दे टिकट दें तो कपूर के भी दें थे, इसके और इसके भी दें। अच्छा, वो अब निर्दलीय उतर गए हैं, तो ऐसे में वोट कटेगा? नहीं, उसका फार्म उठाया जाएगा, तड़के उठवा देंगे। हाँ, उठाओगा वो। लेकिन बनाएगी, दमदार से बनाएगी। उसका उड्डा साहब कहेगा कि हम भी मनावेंगे और उन्हें मानना पड़ेगा। क्यों? उसी का तो भाई, छोटे भाई दे रखी है, वो भी नरवाड़ और वो भी नरवाड़, उनने दे रखी है टिकट और उनने के पास से और बनावेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप मानते हैं कि जैसे कांग्रेस के नए उम्मीदवार उतारे गए हैं, बीजेपी की ओर से योगेश्वर दत्त हैं, उधर से जोगेंद्र मलिक हैं, कपूर नरवाल जो हैं कि वो निर्दलीय हैं, तो ऐसे में जो एक वोट बैंक है वो यहाँ बिखरता हुआ नजर आएगा, खास तौर पर जाट बिरादरी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ एक भाईचारा शांति से इलेक्शन कराएंगे, जिसमें पहलवान जी को हम बहुत अच्छी वोटों से यहाँ जिता के भेजेंगे। यही हमारा पूरा आश्वासन है और इस पहलवान जी के साथ रहेंगे, क्योंकि नई सोच है, नई उमंग है और सबका साथ है वो। अच्छा, पिछली बार वो जो है श्री कृष्ण हुड्डा से हार गए थे योगेश्वर दत्त। अच्छा, तो उस हार का क्या कारण मानते हैं? उसका कारण ये मानते हैं क्योंकि पहलवान था वो, राजनीति में आया नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो कुछ पब्लिक का ये कहना था कि यहाँ नहीं रुकेगा, दिल्ली रहेगा, वहाँ रहेगा, उससे बहुत मतलब वो हुआ है। अच्छा, अब क्या फर्क आया है? अब ये है कि उसने पूरा 1 साल मतलब पूरा गांव वालों को दिया, अपना पूरा चमन गांव का भला चाहा है, और जिस भाई ने भी उसको काम के लिए बोला तो उसने दिल खोल के काम करवाए हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। अगर उसका कोई बस का भी काम है, उसने ये नहीं लोगों को झूठ बोल दिया, राजनीति कोई बात कर दी कि भाई करवा दें। जो काम उसने करवाना तो वो सामने ही कह दिया कि हम काम करवाएंगे भाई, इसको करवा, और वो करवाया है। अच्छा, तो आपके गांव की जनसंख्या के हिसाब से पिछली बार किस तरह से वोट बैंक रहा था? पिछले साल मानो तो हमारे गाँव से तो पहले बार भी जीत थी उसकी, पिछली बार भी जीत के यहाँ से गए थे, तो अभी भी मतलब अब और भी ज्यादा हो गया। अच्छा, बुटाना में बीजेपी जीती थी पिछली बार विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस जीती थी और अब भी कांग्रेस जीतेगी। ऐसा है, कुछ भी नहीं रहा। पिछली बार भी बीजेपी जीती थी यहाँ से। कांग्रेस जीती। हमारे गांव गंगाना से थोड़ा था कि गंगाना से थोड़ा कांग्रेस का रुझान अच्छा था और वहां से जीती थी, लेकिन हमारे बुटाना गांव से बीजेपी की जीत थी। और वह भी हमारे हल्के का नहीं था, कृष्ण हुड्डा ईश्वर का यो भी रहता बाहर का हो ना, तो और ज्यादा जीते, अब की बार बहुत ज्यादा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बहुत वोटा से जीतेगी। अच्छा, तो और भी लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस तरह से तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो जिस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस की ओर से इंदुराज नरवाल हैं, बीजेपी की ओर से योगेश्वर दत्त हैं, अच्छा कपूर सिंह नरवाल जो हैं कि वो पंचायती उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार उतारे, तमाम उम्मीदवार सही पैमाने पर उतारे गए हैं? सही पैमाने पर उतारे गए सारे परिवार, ये कैंडिडेट है जीतने, तो इनका फार्म उठाने पर और जो पार्टी जो पंचायत की जो बातें होंगी, उस कौन फार्म उठाएगा, कौन रहेगा, उस टाइम पे फिर इलेक्शन चलेगा। यहाँ से हमारे जेजेपी और जेजेपी का कैंडिडेट जीता था बुटाना से, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का, वो कह रहे हैं कांग्रेस का, आप अब जेजेपी पे आ गए। बुटाना से जेजेपी का कैंडिडेट जीता था भूपेंद्र मलिक पहली बार। वो कौन है जो कह रहे थे कांग्रेस? ये तो कह रहे हैं जेजेपी का जीता था। दोनों गांव मिला के 9 वोटों से जीत थी, दोनों पार्टियां 9 वोटों से जीत थी। अब की बार तो एक तरफी जीता जी हमारे यहाँ, जेजेपी भी और बीजेपी दोनों एक साथ हैं। अब की बार कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहाँ से पहलवान को बहुत अच्छी वोटों से जिता के बाहर निकाले हैं। कोई भी मतलब पूरी मतलब कम से कम लीड 20-25 हजार की नॉर्मल लीड है। तो देखिए, यहाँ जो है थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी जीती थी, एक कह रहे कांग्रेस जीती थी, ये कह रहे हैं कि जेजेपी जीती थी। गाँव हमारे गांव में मोटी जीरी होती, कोई एक आदमी भी नहीं की बात करें। हाँ, इबड़ जीरी की बात करी है, ये तो बाजरा कहे जान तू, ये जीरी पूछ कितने लगे। आप ये बताइए कि आप जो है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, आप तथ्यात्मक कर रहे हैं, किस हिसाब से आप बात कर रहे हैं? मतलब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाजरा बेच का आधा हाईवर्ड बाजरा हो है, मैं बाजरा की बात कर रहा हूँ।
बाजरे सारे एक प्रकार के, बाजरे कितने प्रकार के? किस प्रकार के भाई? अरे भाई कौन सा क्यों कर? हाँ बाजरा बाजरा है, कोई 44 है, कोई 45 है, कोई 40 है। मोटी है न्यू क्यों कर जीरी? बनास्पति है, 30 नंबर है, 11 नंबर है। ऐसा है मेरे भाई, सुन, इतना बड़ा किसान हो, तेरे को नॉलेज नहीं है क्या? मोटी सरकार ने मोटी जीरी का रेट तय कर रखा 1888 रुपए, लेकिन जो है ना 17-18 है, 11-21 है, सारी उसी रेट से बिक रही है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 6000 बिकी है, वो जीरी आज 2200 रुपए बिक रही है। आपको पता होना चाहिए। अब बिक रही कहाँ बिक रही है? 2500। जब दाने नहीं होंगे तो 22 बिकेगी, थोड़े ले जाएगा तो 22 बिकेगी। बोता को बात हुई, जब बताऊंगा क्या भाव की तरी। ये बताओ कि अब जो है कि एक चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता और किसान में अंतर है फिलहाल। तो जो किसान है वाकई उन्हें परेशानी हो रही है। मैं भी गांव में घूम रही हूँ, किसान बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी। देखो ना यार, अभी खेत में से ही आ रहे हूँ, धान देखने पड़ रहे हैं, बाजरा देखने पड़े ना, बिक रहे। 6 दिन हो गए, सुनो भाई, 6 दिन हो गए, बाजरा बीस पड़ी पड़ा है। दोपहर पैर निकालने पड़ रहे हैं, वो करना पड़ा, कह रहे नमी है इसमें। एक मशीन में डालते 14% आती है, एक में 21% आती है। क्या है ये? मशीनों उनकी सरकार की मशीनें ही ठीक नहीं। एक 21% नमी बता रही है, 17 नंबर बता रही है। पर ये क्या हुआ? एक मशीन है, 2 मशीन है, दोनों के अलग अलग नमी बताएंगी क्या? ये क्या? हमारे किसान अल्लाह बाजरा ले जाए, फिर ये उड़नों को अल्लाह ले जाएंगे तो सोई सुखा के ले जाओ बाजरे ने। फिर ऐसर में अल्लाह बाजरा निकल जाएगा? फिर ऐसर में से अल्लाह बाजरा निकल जाएगा कि गिल्ला बाजरा नहीं निकलेगा? अल्लाह तुम मशीन में काट ले। अच्छा भाई रुको, ये बताओ, इतने किसान बैठे, किसी से पूछ लो गिल्ला बाजरा सरेसर में से निकल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अच्छा रुको भाई, ये बताओ कि यहाँ पर जनमत हम किन का माने ज्यादा? इंदुराज नरवाल कांग्रेस की ओर से उतारे गए हैं, कांग्रेस का एक गढ़ बताया जा रहा है भी गढ़ कांग्रेस का, और इंदुराज नरवाल ही जीतेंगे। अच्छा, योगेश्वर दत्त नहीं, वो बीजेपी में जाके गलती कर दी है। वो अगर दूसरी पार्टी में होते ना, कांग्रेस में होते, जैसे चौधरी हुड्डा साहब ने उनका मान सम्मान दिया था, करोड़ों रुपए उनको दिए हैं, इतने वो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया, लेकिन उनको छोड़ के भाग गया। ठीक है, देख लेना उसके, ये 3 तारीख को पता लग जाएगा आपको, 10 तारीख। अच्छा, कपूर नरवाल जो निर्दलीय है उनका गलती कर दी उन्होंने, नहीं आना चाहिए था। अच्छा, इनेलो का कितना? और जेजेपी की, उसकी बीजेपी की फाइट, बस ये तो तीसरी कोई पार्टी नहीं चलेगी। ये तो आप अपनी बताओगे। तो जो है कि जेजेपी का विधायक से अशार से वो ये 13 बिलियन नाच गया, वो कांग्रेसी है, वो कांग्रेसी है, वो 13 बिलियन नाच गया, उसको बताओ नहीं बे, वो भी कांग्रेसी है। वो कहते हैं बेटा, अरे प्रदेश की, अपने देश विदेश की शान है योगेश्वर पहलवान, तो शान को बनाए रखो बस। किसान है, किसान हर किसान सारे खिलाफ हो रहे हैं, किसान का प्रदेश सहयोग। तो देखिए, और भी जो है कि किसान यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि फसलों में उनको जो है लाभ नहीं हुआ है। जो सिर्फ मोटी जीरी है उनका तो एमएसपी उन्हें मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो और फसलें हैं वो कम रेट पर ली जा रही हैं, सीमित मात्रा में ली जा रही है। किसान अपनी फसल को घर में स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो ज्यादा यहाँ के किसान हैं सारे ही टोटे में हैं। बेटियों का ब्याह, बेटियों की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई करवा पाने में सक्षम है। इतनी बचत हुई है किसान की। देखो, जो उन लोग को अब ले देगा फीस गाँव वाला, कोई बचत नहीं है फसल में। आम जो तो यू भाई भी जमींदार है, मैं भी जमींदार हूँ, जो और भी जमींदार है। फसल का हिसाब तो कोई खास बचत नहीं बिल्कुल भी। और जो दामा पर दूसरी जमीन देगा बोले उसको तो बिल्कुल घाटा है। हाँ, बाकी नहीं है भाई, जो अपना आप ले लिए, मेरे ले लिया, अपना काम तो चला है रहे जेड़े। मैडम, पिछले साल जो जीरी थी ना, जो 2600-2700 रुपए बिकी थी, आज वो जीरी 1900, 1800-1900 के बीच में बिक रही है। जो पिछले साल बीजेपी की सरकार में 2600-2700 बिकी थी, जो 3200-3300 बिक रही है, वो 2200-2300, 1000 रुपए क्विंटल पर क्विंटल, यानी 1 एकड़ में जो है 20,000 का सीधा नुकसान है। अगर 50 मन जीरी निकली है और वो पिछले साल 2700 रुपए बिकी है और इस साल बिक रही है 1900, वो तो पर क्विंटल 800 रुपए नुकसान हो गया। 8 दूनी 16,000 रुपए का नुकसान जो है, उसको मान के चले 50 मन जीरी हमारी निकली है तो 20 क्विंटल होगी, 8 दूनी 16,000 का नुकसान ये हो गया। हर एक किसान को है। अब की बात, पिछले साल भी बीजेपी सरकार थी, इस साल भी है, लेकिन पिछले साल क्या था, ठीक था थोड़ा। अब की बार तो बिल्कुल डाउन पोजिशन है। और जो 50,000 का जो किला लेके उसकी जीरी हो रही है 32,000 की, 18,000 का तो ये लॉस हो गया। और उसके बाद फिर उसके जिसकी जमीन उसने किराए पे ले रखी है उसको तो 50,000 देने हैं।
25,000 का गेहूं होगा उसमें, ज्यादा नहीं होगा, सारे खर्चे वर्चे निकाल के 25 और 18 कितने हो गए आप कैलकुलेट करो एक बार। मतलब किसानों को काफी नुकसान हो रहा है अब की। नुकसान, दोनों फसल बो के भी उसको 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, कैसे चलेगा? किसान सारे किसान तो एकला ना किसान है, कितना नुकसान है किसान। अच्छा ये बताओ, अच्छा हर किसान मर जाएगा उसके, दे देंगे। अच्छा ये बताएं कि जिन किसानों ने जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। एक बात बता दो, आप जेजेपी के समर्थक हो, क्यों नहीं? बीजेपी के भी बीजेपी सरकार चल रही है हमारी, आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं हल्के मारा? यहाँ जो है कि गहमा गहमी हो गई है। अच्छा आप ये बता दीजिए कि आपके गांव में, रुको भाई, अरे रुको भाई, भाई साहब दिग्विजय भाई साहब सारे हल्का में घूमे, बताओ किसने विरोध कराया? ये कौन से गांव में थे, कौन से में थे? कब आए? बचाने अभी घूम रहे थे। अभी कब बाद में क्यों नहीं? बाद में ही पाऊंगे। कितनी बार भाई? सारे विरोध हल्का में घूमे, सारे विरोध। मंडी में क्यों नहीं आए भाई? ठीक है। अच्छा एक और व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दिग्विजय ने दूत बचवान का मतलब बंसीलाल को ये बंद कर गया था, कॉलेज जाके इलेक्शन बिना दोबारा कराओ, इनका काम हड़ताल कराने का हुआ इलेक्शन में, और क्या प्रधाना का ये तो भूखे मर गए, परे रुपया मांगते और कुछ नहीं इनके पल्ले। अच्छा ये बताओ कि यहाँ जनमत ज्यादा किनका? इंदुराज नरवाल का। जनमत कांग्रेस का है। इंदुराज नरवाल का नाम जो आया है, कांग्रेस और इनका मतलब बीजेपी की टक्कर है। निर्दलीय की क्या है टक्कर? हाँ। तो यहाँ जो है थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई है। गांव में बड़ी आवाज कांग्रेस की। इंदुराज नरवाल जो उतारे हैं, ग्रामीण संतुष्ट है? चाहे किसी दे दे जो है बनाएगा। हाँ जी। अच्छा अगर कपूर सिंह नरवाल निर्दलीय उठते हैं तो वोट कटेगी? बढ़िया, यूं भी बढ़िया था जी, चलो उनकी यूं भी बढ़िया था। से तो ये अच्छा है, हम मान रहे इस बात को, हमारे हल्के को टिकट मिली है। तो जो निर्दलीय कपूर नरवाल हो गए तो क्या वोट कटेगी अब? किसकी? अब जो वोट बैंक है क्या वो बटेगा? जिस तरह से कपूर सिंह नरवाल आ गए इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। ना ज्यादा कुछ नहीं कटना ना। अच्छी वोटा जीता है जी कांग्रेस वाला। 1% डॉक्टर कपूर अगर कांग्रेस से आते तो बहुत बड़े अंतर से जीतते, उनका मुकाबले में नहीं था कोई, लेकिन वो निर्दलीय जाके उन्होंने बहुत भारी गलती कर दी। इंदुराज नरवाल होंगे और वो योगेश्वर दत्त की हाइट है। कपूर डॉक्टर कपूर को 1% वोट ही मिलेंगे, बस टोटल वोट में से 1%। तो जो है 32,000 वोट कहाँ जाएंगे जेजेपी के, इस पर बीजेपी के जाएंगे। हमारा संगठन है 32,000 से हर आदमी परेशान हो चुका, हर आदमी परेशान हो चुका जेजेपी से यार। हर गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी सब परेशान है जेजेपी से। बीजेपी का जाएगी, वो हल्के में नहीं घुस सकते। बीजेपी का कहीं मांगे नहीं आएंगे, वो नहीं आऊंगे, नहीं सकता। लिख के दे दो आप, लिख के दे देंगे। ले लिखवा तो सारा काम में बुला दे उसको, सारे काम में होगा, सारा माओगे, नहीं आएगा, कति जाओगे, वो भी रोक नहीं सकता। अच्छा जो है कि यहाँ तो थोड़ी सी गहमा गहमी यहाँ पर हो गई। एक और बीजेपी जेजेपी को कह रहे थे कि वो जीतेगी, दूसरी ओर कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। अच्छा किसानों को कितनी हानि हुई अब की बार? किसानों पूरी बारिश बरसात जब तक भी इतनी हानि नहीं हुई होगी जितने 6 साल में हानि होगी। डबल बाढ़े कितने बाहर नहीं, कितने और को नीति कराया क्या है किसान का? नो बता दो हमने, कोई भी ये जितने बारे खड़े है ना वो दगालियत के भोग लग गए है। कोई बत्तल मारे जाओ कुछ नहीं लगता, वही ढाई बात पाओगे, ढाई बात पाओगे। उड्डा तो उड्डा है, जमींदार भी मोटरसाइकिल पर जाने लग गया था। ये क्या कर दिया बीजेपी ने? अच्छा ये बताएं कि इंदुराज नरवाल जो उतारे हैं कांग्रेस की ओर से, कपूर सिंह नरवाल निर्दलीय हैं, वोट कटेगा लग रहा है? जितेंद्र मलिक भी देखिए इनेलो की ओर से। कोई वोट नहीं कटा, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं भी फार्म भर दूं, फार्म भरे तो कुछ नहीं होता। इंदूर कांग्रेस का बनेगा, 100% बनेगा, 100%। बैठ जाएगा जो चारों काम इकट्ठे होने लग रहे। कपूर ने बहुत बड़ी गलती करी है या बहुत बड़ी गलती करी है, उतनी नहीं फार्म भरना। 19 ने फार्म था होगा कपूर, उड़ा होगा, एक बात होली करेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। सबके में साफ हो जाएगा। अच्छा बीजेपी का नहीं लगता अब की बार? ना बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी नहीं, कति कांग्रेस है, पूरी सारी कांग्रेस है। जितने बैठे हैं एक यू है, यू है बैठ। 2-3 बार उठ लिया बैठ लिया, कल बैठेगा और क्या करेगा? कांग्रेस किसी को भी वोट दे दे, कांग्रेस से मुंह बनाएगी आड़ा तो किसी। योगेश्वर दत्त का अब की बार लगता है? ना कुछ भी नहीं, पास भी गया। हाँ बड़का चंदा करे थे उन्हें लेके बच गया।
और मारा था निकड़ा आवा था फिटने। अच्छा, ये इतने साल विधानसभा का चुनाव जब हुआ तो इतने दिन बीत गए, तो कभी वो आए? मांगना था एक दिन जो पक्ष दिखे है निक्की साह के जीवक। कई गांव में ये नेता गए बीजेपी के, और क्या है कि वहाँ विरोध किया, कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। शिकारी जमींदार दुखी हो रहे हैं, किसान सारे दुखी हो रहे हैं। बताओ घर आ गए इसी जगह सब कह एक बार फिर मंडी में ले जाओ, 10-15 दिन खेत में पड़े रहो, फिर मंडी में ले जाओ, डबल किराया लग गया। ऑनलाइन का हमने लो नहीं बेरा, ऑनलाइन के हो है क्यों करो है क्यों करना हुआ है, ये मंडी क्या खातिर खोल ली थी? ये ऑनलाइन 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 क्या सिस्टम नहीं मेरा। 2 किले बोरा के घर पड़े हैं जी, 1200 का भाव मांगे हैं, ऑनलाइन में 2150 का। मैं बोल रहा हूँ 2 किले रहता तो ऐसा है, ये पंचर कांग्रेसी योगेश बनेगा, हंगाला का बनेगा योगेश पहलवान। ये पंचर कांग्रेस से ही फालतू बोल रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप किन से खुश हैं, कौन सी पार्टी से खुश हैं? अब पार्टी से खुश नहीं, योगेश से खुश हैं। योगेश्वर दत्त से खुश हैं। कौन सा काम सही लगा बीजेपी या बीजेपी? योगेश पहलवान था, हम उससे खुश हैं। उसको टिकट मिली, गलत मिली, और निर्दलीय उठते बनते, लेकिन हम उससे खुश हैं। हाँ। लगता है योगेश्वर दत्त अब की बार ज्यादा वोट लेकर जाएंगे, पिछली बार तो नहीं लेकर जाएंगे, बहुत आगे जाके बढ़ेंगे। पावर में थे, हमारे घर पर दोनों टाइम सब्जियां बनती थी। बीजेपी सरकार ने आके चटनी में लहसुन भी छीन लिया हमारा, फसलों के आधे दाम करके हम वी वांट हुड्डा। अच्छा, इंदुराज नरवाल जो उतरे हैं उनसे खुश हैं? इंदुराज नरवाल कांग्रेस की ओर से जो उतारे गए हैं? हाँ, हम बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं इंदुराज के। अच्छा, ये जो बीजेपी की ओर से जेजेपी की ओर से सांझले उम्मीदवार योगेश्वर दत्त हैं, तो इनसे इनका कितना लगता है? क्या लगता है इनका? अब की बार गांव में अगर इनकी देखें, इनका जनमत देखें, तो किस तरह से लगता है? हुड्डा साहब 20,000 वोटों से लीड है। हाँ, इंदुराज जीतेगा 20,000 वोटों से। हाँ।